बच्चों, अभी हम विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि वाले के जो अंतिम जो टॉपिक हैं वो बचे हुए थे, इनको मैं आपको शॉर्ट रूप में आज यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें जो 7वां टॉपिक था आपके नोट्स के अनुसार जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व में तमाम सारी भिन्नताओं को देखते हुए यहाँ पर हमारे जो जनसंख्याविद हैं उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनको कहा गया है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसके मुख्य 3 आधार हैं। जब हम आपको जनसंख्या वृद्धि और वितरण की बात कर रहे थे, वहाँ पर 3 चीज़ें आई थी। वही 3 आधार जो हैं आपके जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का सिद्धांत के आधार में है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जन्म दर के अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रजननता। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों प्राकृतिक प्रजननता है। इससे जो जनसंख्या बच जाती है, जो रियल में शेष रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि प्रजननता कहते हैं। इस आधार पर जो है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है अमेरिकी जनसंख्याविद थॉम्पसन ने 1929 में किया था। कौन थे वो अमेरिकी विद्वान? थॉम्पसन, जनसंख्याविद थॉम्पसन ने किया था। बाद में इस सिद्धांत में हल्का सा संशोधन करते हुए एक नए जनसंख्याविद हुए हैं, ब्रिटिश जनसंख्याविद हुए थे, नेरोस्टीन, F.W. नेरोस्टीन ने इसमें संशोधन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस जनसंख्या सिद्धांत की जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इसके मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था का मतलब ये शॉर्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। यानी कि जितनी मात्रा में जनसंख्या में या जितनी प्रतिशत में जनसंख्या में वृद्धि होती है उतने ही प्रतिशत में यहाँ पे मृत्यु दर भी पाई जाती है। उससे हम जनसंख्या की प्रथम अवस्था कहते हैं। यानी कि इस अवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर दोनों इसमें होती है। दूसरी अवस्था होती है कि द्वितीय अवस्था। इसमें धीरे धीरे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वच्छता संबंधी दशाओं में सुधार के कारण जो है मृत्यु दर में कमी होती है और जन्म दर में क्या होती है? अधिकता होती है। यानी कि जन्म दर बढ़ती रहती है और मृत्यु दर में क्या आती है? कमी आती है। इसे हम जो है कहते हैं द्वितीय अवस्था। इसी प्रकार इसकी जो तीसरी अवस्था है उसे कहते हैं हम तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में ही तीव्र गति से गिरावट होती है। यानी कि जन्म दर में भी गिरावट आ जाती है और मृत्यु दर में भी क्या आती है? कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या तीव्र गति से मंद हो जाती है। इसके पीछे अधिकांश जनसंख्या का शिक्षित होना, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास करना, तकनीक का ज्ञान उच्च होना तथा संसाधनों की अधिकता होना तथा स्वास्थ्य संबंधी जो संसाधन हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, उनके प्रति जन जागरूकता होना के कारण जो है कि ये तृतीय अवस्था देशों में या विश्व के देशों में या प्रदेशों में देखने को मिलती है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होती है। यानी कि जनसंख्या संतुलन की स्थिति में आ जाती है। जनसंख्या आती है संतुलन की स्थिति में। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है जिसको हमने आपके नोट्स के अनुसार टॉपिक नंबर 8 लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो इसके लिए कोई भी देश की सरकारें या वहाँ के नियोजनकार या वहाँ के जो प्लानर हैं वो कुछ उपाय करते हैं। इसमें जो सबसे पहला उपाय है वो है परिवार नियोजन। कौन सा है? यहाँ पे परिवार, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, परिवार नियोजन पहला सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जो संसाधन है या उपाय है वो है परिवार नियोजन, जिसमें आपका
गर्भपात है, गर्भ निरोधक सामग्री का उपयोग है, या स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता है, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दूसरा आपका जन जागरूकता अभियान, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति या बढ़ती हुई जनसंख्या से देश के सम्मुख क्या आने वाले समय में क्या समस्याएं आएंगी, बेरोजगारी है, निर्धनता है, गरीबी है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, इनके प्रति लोगों को सजग करना, उसे कहते हैं हम जन जागरूकता अभियान। नंबर 2 में। नंबर 3 में आता है आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये तो आपको पता ही है, जितना अधिक शिक्षा का प्रसार प्रसार होगा उतना अधिक जो है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। यदि आप जो हमने आपको जनसंख्या वितरण आपको दिखाया था 1901 से लेकर के और 2011 के जो जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े हैं, आप देखेंगे उसमें साक्षरता की दर धीरे धीरे ऊपर को बढ़ी है, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो धीरे धीरे क्या हुई है, कम हुई है। यानी कि साक्षरता बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि क्या हुई है, कम हुई है। तो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार ये महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा उपाय है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं की जानकारी। जैसे मैंने पहले कहा कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं माने खाद्य आपूर्ति की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की समस्या है, सामाजिक या आर्थिक जो सुविधाएं उनकी समस्या है, शिक्षा है, अस्पताल है, इसके आगे और देखेंगे हम जो समस्या हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये तमाम सारी चीजें, ये समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं हैं। इनको हमको क्या है, रोकना है। और पांचवा जो उपाय है वो है श्रम विभाजन को रोकना। जो श्रम विभाजन की जो तकनीकी भारत में आज भी है कि पुरुष और महिलाओं में श्रम विभाजन, जाति के अनुसार श्रम विभाजन, उसको रोकना है। उससे भी जो है कि जनसंख्या में क्या होगा कि वृद्धि में कमी आएगी। और छठवां है 2 बच्चों के मध्य अंतर रखना या 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा न करना। ये मुख्य जनसंख्या को रोकने के उपाय है। यहाँ पे शॉर्ट में आपको हम समझा रहे हैं। जब हम क्लास में आएंगे और जब हमारे स्कूल खुल जाएंगी उसमें आपको और विस्तारपूर्वक बताएंगे उनके बारे में कि कौन इन समस्याओं से क्या क्या देश इस समस्याओं को निपटाने के लिए उपाय हैं और उनसे क्या परिणाम देश के सामने आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक है इसका, और अंतिम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक भी है और महत्वपूर्ण ही है कि इन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर जो है कि एक सिद्धांत नया आया है जिसको कहा गया है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। क्या कहा गया है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। आपके नोट्स में आप डिटेल उसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। माल्थस सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या विद हुए हैं रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ब्रिटिश भूगोल बताइए रॉबर्ट थॉमस माल्थस। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया और जो आज तक भी सर्वविदित है और सबसे सटीक बैठता है। उनने कहा है कि माल्थस की परिभाषा उन्होंने कहा है कि मानव की जनसंख्या उत्पादन की शक्ति निश्चित रूप से पृथ्वी के मानवीय जीवन निर्वाह संबंधों के उत्पादन से अधिक होती है। जीवन निर्वाह साधनों का उत्पादन केवल गणितीय अनुपात में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। यानी कि गणितीय माने गुणात्मक, धनात्मक, और ज्यामितीय अनुपात हुआ गुणात्मक रूप में जनसंख्या, यानी साधन जो हमारे विश्व में या किसी देश में जो साधन हैं वो उनमें जो वृद्धि होती है वो धनात्मक रूप में होती है, जिसको हम गणितीय विधि कहते हैं। और जो जनसंख्या वृद्धि है वो सदैव जो है ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है, जिससे हम जो है कि आगे चलकर बताएंगे आपको, जिसको हम जो है कि गुणात्मक वृद्धि कहते हैं, इसको गुणात्मक रूप में कहते हैं। तो जिससे हम साधारण शब्दों में धनात्मक या गुणात्मक वृद्धि भी कह सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे माल्थस ने जो ये सिद्धांत दिया है, इसके मुख्य रूप से 2 आधार या 2 रूपरेखाओं पर इन्होंने माना है। पहला जो आधार है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है सिद्धांत की रूपरेखा, यानी कि पहला जो आधार है वो है माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुरूप पर बढ़ती है। जबकि मानव में तीव्र जनात्मक जो क्षमता है वह संतान की पर्याप्त शक्ति होती है। यदि इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो
जनसंख्या की उक्त ज्यामितीय अनुपात में प्रति स्तर पर वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में शामिल होती है। इसी प्रकार माल्थस महोदय ने बताया है कि अनुकूल परिस्थितियों में भी जो हमारे साधन हैं, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं या जो मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करने के जो साधन हैं, वो सदैव अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि। अब आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है दो गुना में, यानी कि पहले 1 थी, उसके बाद 2 हो गया, और फिर जनसंख्या 2 से कितनी होगी, 4 होगी, और 4 से फिर कितनी होगी, 8 हो गई, 8 गुना हो गई। और जबकि आप देखेंगे जो साधन है वो किस रूप में बढ़ रहे हैं, धनात्मक रूप में। 1 था, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, और 2 में एक साधन और जुड़ा 3 हो गया, 3 में एक साधन और जुड़ा 4 हो गया। यानी कि चौथे चरण में देखेंगे आप, जहां जनसंख्या केवल 4 अनुपात में बढ़ रही है, जहां साधन केवल 4 अनुपात में बढ़ रहे हैं, वहां जो जनसंख्या है वो 8 के अनुपात में बढ़ गया है। तो ये क्रम कहलाता है सिद्धांत की रूपरेखा। क्या कहलाती है, सिद्धांत की रूपरेखा। इस प्रकार से माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के 2 प्रकार हैं। पहला है इन्हीं के आधार पर जो है, पहला आया है धनात्मक आधार, यहां पर गलत हो गया। पहला है आपका ज्यामितीय वृद्धि, और दूसरी है गणितीय वृद्धि। कौन कौन है, ज्यामितीय वृद्धि और गणितीय वृद्धि। यानी कि वही ऊपर जो हमने ऊपर दिया था, ज्यामितीय वृद्धि 1, 2, 4, 8, 16 के क्रम में, जबकि गणितीय वृद्धि में 1, 2, 3, 4, 5 इस वृद्धि में। तो यहाँ पर इसके जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार हैं, एक है ज्यामितीय वृद्धि और दूसरा है गणितीय वृद्धि। माल्थस द्वारा की गई गणना के आधार पर यह परिणाम निकला है कि पिछले 2 वर्षों में, यहाँ पे एक परिणाम उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पिछले 200 सालों में जो जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति के मध्य जो अनुपात है, यानी कि जो अंतर है, वो था लगभग यहाँ पे बॉक्स में आप देखेंगे कि 200 साल पहले, 200 वर्षों में जो अनुपात था वो था 256 अनुपात 9। जबकि आप आगे चलकर जो 300 वर्षों में बढ़कर जो है 4096 अनुपात 13 हुआ है। यानी कि जनसंख्या 256 थी, आप ये समझ सकते हैं, यदि जनसंख्या 256 थी तो जो संसाधनों की मात्रा थी वो 9 थी, और जो फिर अगले 300 सालों में फिर इस अनुपात की गणना की गई तो जनसंख्या 4096 थी, 4096 थी, उसके अनुपात में जो साधन थे वो मात्र कितने, 13 थे। तो ये उन्होंने एक अनुमान दिया है कि अगर हम साधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले 300 सालों में ये अनुपात रह जाएगा। इस आधार पर उन्होंने 2-3 निष्कर्ष यहाँ पे निकाले हैं। पहला निष्कर्ष निकला है कि माल्थस का पहला निष्कर्ष निकला है कि असंतुलन की स्थिति, यानी कि जनसंख्या तथा साधनों में क्या होगी, असंतुलन की स्थिति आएगी। यानी कि हम इस संग से समझ सकते हैं, माल्थस का कहना है कि यदि जनसंख्या को स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ने दिया जाए तो जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में बहुत तेजी से असंतुलन पैदा हो जाएगा, डिसबैलेंस आ जाएगा। दूसरा जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने कहा कि इस असंतुलन के कारण या जनसंख्या बढ़ने के कारण विश्व में या देशों के भीतर जो कि विभिन्न प्रकार की महामारियों की पैदा हो सकती हैं। उन महामारी में आप देखेंगे कि भोजन की कमी हो जाएगी और समाज में जो कि अकाल की स्थिति आ जाएगी, तमाम सारी बीमारियां फैल जाएंगे, जनसंख्या में कुछ हादसे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तब जनसंख्या की कमी तब होगी, तब तक होती रहेगी जब तक जनसंख्या व खाद्यान्न उत्पादन में संतुलन ना हो जाए। यानी कि जनसंख्या इन विभिन्न कारणों से, इन महामारियों से, इन बीमारियों से, है ना, अकाल से, इनसे जनसंख्या का कमी तब तक होती रहेगी जब तक खाद्य
साधन और जनसंख्या में संतुलन ना आ जाए। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने कहा है कि यदि जनसंख्या वृद्धि पर स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं किया गया तो प्राकृतिक प्रकोप से मृत्यु दर में भारी वृद्धि होने से जनसंख्या में स्वतः ही कमी हो जाएगी। अब इसको जो है कि गॉड गिफ्टेड कहा जा सकता है कि भगवान, हम कहते हैं ना प्रकृति अपने आप संतुलन करती है। ये आप जब भी सुनेंगे कोई बात आती है तो हम कहते हैं कि प्रकृति अपने आप संतुलन करती है। तो मार्कस ने आज से मैंने 60-70 साल पहले ये चीज़ें सामने रख दी थी कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, स्वतः नियंत्रण नहीं होगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि प्रकृति अपने आप जो है कि जनसंख्या को क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। यानी कोई प्राकृतिक प्रकोप ऐसा आएगा जिससे मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि होगी। और जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण आप इसमें देख रहे होंगे, कोविड-19 जो बीमारी है, जो कोरोना बीमारी है, उससे आज पूरा विश्व प्रभावित है। और जो मृत्यु दर 7-8% थी, वो इस समय बढ़कर के आपके 30% के 27-28% के आसपास पहुंच चुकी है विश्व की जो मृत्यु दर है। तो अपना देखो 7% से, या हम अगर भारत की बात करेंगे तो इस समय जो मृत्यु दर है वो 7-8% से बढ़कर के आपके 27-28% पहुंच गई है। तो ये है प्रकृति का प्रकोप, हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से माल्थस महोदय का कहना है, एक बार पुनः उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक मेज, उन्होंने एक नई परिभाषा, यहाँ पे एक नया विचार दिया है कि जो हमारे प्राकृतिक मेज है, यानी जो प्रकृति है या जो साधन है, प्राकृतिक मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी हुई है। जो अतिथि बिना नियंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही मरना होगा। यानी कि आपके घर में जो डाइनिंग टेबल लगी हुई है उसमें 6 सीटें हैं या 6 सीटों के लिए जगह है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा डालेंगे तो उस व्यक्ति को स्थान नहीं मिलेगा, या जो बिना बुलाए वहाँ पे बैठने की कोशिश करेगा उसको स्थान नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि निश्चित ही उसको नियंत्रण जो अतिथि बिना नियंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही मरना होगा। इस प्रकार से माल्थस महोदय ने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या की है। और इस प्रकार से हमारे दूसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। थैंक यू। अब हम इसमें जो तीसरा चैप्टर आपका उस पर आएंगे, जनसंख्या संगठन, उसको आगे वाली वीडियो में आपको शॉर्ट में, और अगला जो चैप्टर है वो बहुत शॉर्ट में होगा, उसको एक ही वीडियो में हम आपको पूरा बता देंगे। थैंक यू। अरे अल्लाह न चल रहा है, सॉरी।